आगामी दिनों में प्रस्तावित 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही विरोध के स्वर तेज हो गए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में व्यापारी तबके और होटल एसोसिएशन के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। शनिवार को पांडुकेश्वर में होटल एसोसिएशन और व्यापार सभा के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर तीर्थ यात्रियों के दर्शनार्थ सीमित पंजीकरण व्यवस्था का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि बद्रीनाथ और अन्य 3 धामों की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण को सीमित न किया जाए, बल्कि चारों धाम में यात्रियों को असीमित रूप से आने दिया जाए। व्यापारियों ने रोजगार का हवाला देते हुए कहा कि धामों से जुड़ा व्यापारी तबका 6 महीने यात्रा चलने का इंतजार करता है और यात्रा के दौरान अगर सरकार द्वारा इस प्रकार से यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश होती है तो व्यापारी तबके को बर्दाश्त नहीं। नवभारत समाचार, चमोली उत्तराखंड से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। अभी हमारे साथ इस समय बद्रीनाथ व्यापार सभा के हमारे होटल एसोसिएशन के हमारे सदस्य यहाँ पे कोषाध्यक्ष विपिन सिंह पंवार जी यहाँ पे हैं। तो मैं विपिन सिंह पंवार जी से पूछना चाहूँगा कि पंवार जी, क्या आप सरकार के जो ये फैसला है कि जो सीमित यात्री बद्रीनाथ में इस बार दर्शन करेंगे, तो आप इससे क्या खुश हैं? इससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम क्या कि कोई भी 4 धाम में कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, चाहे होटल से संबंधी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई भी इस व्यवस्था से खुश नहीं है। इसीलिए तो ये आज पूरा एक आंदोलन हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि आप यात्रियों की संख्या को सीमित मत करें, आने दीजिए, पंजीकरण आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सीमित मत करिए। आप यात्रियों को आने दीजिए। यहाँ पे आप देखिए कि केवल ले दे करके मई जून 2 महीने का मेन सीजन होता है, उसमें भी आप इस व्यवस्था को आप अगर कंट्रोल करोगे तो हमारे सारे व्यापारियों का सबका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमारी आप सरकार से दरख्वास्त है कि आप इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को जो है कि अनलिमिटेड जो आने चाहते हैं उनको आप आने दीजिए। अन्य अगर सरकार द्वारा यही रवैया अपनाया गया तो हमारे द्वारा इस वर्ष यात्रियों के उसके लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं होगी। हम होटल व्यवसायी, चाहे हम दुकानदार हैं, हम सारे अपने जो है होटल व्यवसाय को बिल्कुल बंद कर देंगे। ये हमारा साफ कहना है और फिर सरकार अपने हिसाब से चलाए यात्रा। इसका असर चलेगा, पूरे देश में चलेगा। आप एक बात बताइए हमें, हिंदुस्तान में कौन से धामों में आप रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती है? रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन उसको सीमित नहीं किया जाता है। वैष्णो देवी में एक दिन में 50,000 लोग दर्शन कर सकते हैं, वो भी तो एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो हमारे उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? ये गलत है, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। हम कहना चाहते हैं सरकार से, हम अपने रोजगार पे हम लोगों, हमने आज तक सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा। हमें देने वाले भगवान बैठे हैं, बद्री विशाल जी और सब, हम कमाते हैं यहाँ पे। लेकिन आपके द्वारा जो ये रवैया अपनाया जा रहा है, जो आप यात्रियों की संख्या सीमित कर रहे हैं, इससे हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। इससे क्या होगा कि अगर संख्या सीमित होगी तो आप बोल 18,000 20,000 उसको आप कहाँ से वो करें? हरिद्वार ऋषिकेश से भेजोगे 4 यहाँ पहुँचने को तो 4,000 5,000 क्या कमा लेगा आदमी? ये गलत है। इसलिए आप व्यवस्था बनाइए। सरकार की जिम्मेदारी है कि आप व्यवस्था बनाएं। यात्रा को कैसे चलाया जाता है आप यात्रा को चलवाएं, न कि आप उसको घटाएं। अगर आप, सरकार का काम है रोजगार देना, न कि रोजगार छीनना। हमारी पूरी एक, नहीं तो हम चेतावनी दे रहे हैं, इस वर्ष हम लोग 4 धामों में पूरे होटल दुकानें सब बंद रहेंगी। सरकार ये व्यवस्था अपनी देख ले, हम यही कहना चाहते हैं। इसलिए संख्या को आप बढ़ाइए, 50,000 कीजिए, अनलिमिटेड कीजिए, पंजीकरण कीजिए, कोई दिक्कत। बड़े सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम के होटल एसोसिएशन के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री विपिन पंवार जी, कोषाध्यक्ष जी हैं आप। पंवार जी, अगर आज सांकेतिक धरना दिया गया है, लेकिन अगर सरकार ये मांग नहीं मांगती है, क्योंकि 4 धामों में ये हो रहा है और शायद कल मीटिंग भी होने वाली है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि आगे किस प्रकार की रूपरेखा आप बनाएंगे? रूपरेखा यही है कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, ये रजिस्ट्रेशन की आपने जो व्यवस्था बनाई है, इसको आपने लिमिटेशन की जो व्यवस्था बात की है, इसको आपने अगर ख़त्म नहीं किया तो हम पूरे जो है 4 धाम में और हमारी चारों धाम एसोसिएशन की जो हमारी वार्ता चल रही है, तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम स्टार्टिंग से ही जिस दिन से यात्रा शुरू होगी उसी दिन से हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे और समस्त हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो भी है, उसमें हमारी दुकानें हैं, हमारी गाड़ियाँ, वाहन वाले हैं और होटल है, ये समस्त हम बंद कर देंगे। फिर सरकार अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था देख ले, यात्रियों को आप किस तरह से व्यवस्था दे सकते हैं। हमारा यही कहना है कि आप लिमिटेशन मत कीजिए, अनलिमिटेड कीजिए। जिनको आना है आप ऑफलाइन आप पंजीकरण कीजिए, यही हमारा कहना है और हमारी यही मांगे हैं। यही हमारा समस्त 4 धाम हमारे होटल एसोसिएशन और व्यापारिक प्रतिष्ठान की हमारी जो है वार्ता चल रही है और इस पे हम बिल्कुल अमल हैं। ये हम जरूर करेंगे। इस वर्ष यमुना यात्रा में बहुत दिक्कत होगी।
आपके पास पूरा शासन प्रशासन है, आप व्यवस्था बनाइए। आप अगर व्यवस्था में नाकाम हो रहे हैं तो इसका भुगतान जो है कि आप स्थानीय लोगों से मत करें, समझे आप, हमारा यही कहना है। इसी के साथ जय बद्री। आज हम पांडुकेश्वर में यहाँ पे पूरे व्यापारी लोग, स्थानीय लोग हकगुजारी यहाँ पे जो आए हैं और हम लोग सरकार से आज सीधे सवाल पूछना चाहते हैं कि सरकार ने जिस प्रकार की जो तानाशाही डिसीजन यहाँ पे लिया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। एक तरफ सरकार जो है होम स्टे के माध्यम से लोगों को जो है लोनिंग के माध्यम से आप रोजगार की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर आप जो है यात्रियों की संख्या को सीमित करके आप इनके साथ यात्रियों के साथ जो हमारे व्यापारी हैं उनके साथ कुठाराघात कर रहे हैं। बात चाहे बद्रीनाथ धाम की हो चाहे केदारनाथ धाम की हो, हजारों लोग, हजारों लाखों यात्री वहाँ पे दर्शन के लिए हर रोज हर वर्ष आते हैं और जो है जिस प्रकार से सरकार सीमित मात्रा में यात्री को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पे यात्रा के लिए कह रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है। सारा जो है चारधाम होटल एसोसिएशन जो है ये कहना चाहता है, सरकार से मांग करती है कि यात्रियों की जो आपने सीमित संख्या बनाई है उसको वापस लें, क्योंकि उससे जो है पूरा जो है हमारा जो पूरा चारधाम है वहाँ के जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। क्योंकि जब यात्री ही नहीं रहेंगे तो व्यापार किस माध्यम से होगा, किसके साथ यात्रा जो है अगर सीमित कर देंगे तो व्यापारी लोग की जो स्थिति यहाँ पे होने वाली है उसके संदर्भ में हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये सरकार हमारे मांगों को अगर सीधे तौर पे नहीं लेती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। किसी प्रकार से हम यात्रियों कभी उसका सहयोग नहीं करेंगे। सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी इसमें राज्य सरकार की होगी और हम चेताना चाहते हैं पूरा यहाँ पे जो है विष्णुप्रयाग वैली के लोग यहाँ पे हैं, व्यापारी मंडल के लोग यहाँ पे हैं, हमारे पूरे नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे हैं, पूरा जो है व्यापारी का अध्यक्ष जो तमाम जो होटल के जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मौजूद हैं और एक ही मांग करते हैं कि जो है जो सीमित संख्या सरकार ने बनाई है वो किस आधार पर बनाया है ये हमारी समझ के बाहर है। सरकार अपने जो सरकार की नाकामी है उसका जो उसका दुष्प्रभाव है उसको जो है जो स्थानीय व्यापारी है उनके माथे न मड़े। इसलिए सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो इस प्रकार की जो एसओपी आप जारी कर रहे हैं बिना सोचे समझे जो है इस प्रकार की एसओपी वापस लें और जो है यात्रियों के हित में, स्थानीय लोगों के हित में अपने फैसले बनाएं जिससे कि जो है यहाँ पे जो है रोजगार चल सके। एक सूत्रीय मांग हमारे है और हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन पूरा जो सरकार है वो जो है स्थानीय लोगों का साथ दे, यात्रियों की सुविधा के लिए जो है व्यापारियों पर इस प्रकार का जो है जो यात्रा पर अंकुश न लगाए जिससे कि व्यापार फल फूल सके। लोग जो है अपने लोन को, जिन्होंने लोन लिया है, होम स्टे की बातें आपने की है, उसकी भरपाई करने के लिए लोगों को जो है रोजगार कमाने का मौका मिले, पैसा कमाने का मौका मिले। और हम एक बार फिर से सरकार को कहना चाहते हैं कि यदि जो है सरकार ने इस प्रकार का निर्णय अगर